जी जी मैडम जी, आपका ऑर्डर लेके आया हूँ मैं। आपके बिल्डिंग के नीचे खड़ा हूँ। हाँ तो नीचे क्यों खड़ा है, ऊपर आना। मैडम जी, आपका फ्लैट बिल्डिंग के 8वें मंजिल पे है क्या? क्यों, ऑर्डर लेने से पहले तूने एड्रेस चेक नहीं किया था क्या? हाँ 8वें फ्लोर पे है, ऊपर लेके आ, भूख लगी है मुझे। मैडम जी माफी चाहता हूँ, आप गुस्सा मत करिए। मैं चौकीदार के पास गया था, बोल रहे हैं कि लिफ्ट खराब है। आप नीचे आके ऑर्डर ले लेंगे क्या? क्या क्या बोला तूने? मैं नीचे आकर ऑर्डर लेकर वापस ऊपर आऊं? दिमाग खराब हो गया है तेरा? अगर मुझे नीचे ही जाना होता तो मैं ऑर्डर क्यों करती? नीचे जाकर के बाहर जाके कहीं खा ना लेती? एक काम करती हूँ, ऑर्डर कैंसिल करती हूँ, तेरी कंप्लेन कर देती हूँ कंपनी में। जब तुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि नौकरी की कीमत क्या होती है। नहीं मैडम जी, मैं आता हूँ, लेके आता हूँ मैडम जी, माफी चाहता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम जी, मुझे माफ करिए मैडम जी, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, 5 मिनट के अंदर जल्दी से ऊपर आ जा, भूख लगी है मुझे। जी ठीक है मैडम, आता हूँ। छिया, तुम ये किस तरीके से बात कर रही हो डिलीवरी बॉय से? अरे एक बार उससे पूछ लेते हैं उसकी मजबूरी क्या है कि वो ऊपर क्यों नहीं आ रहा है। अरे क्या समझू उन लोग की मजबूरी में? कब से डिलीवरी का वेट कर रही हूँ, अब मुझे भूख लगी है, सुबह से भूखी हूँ। तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता है, तुम्हें तो मेरी फिक्र ही नहीं है। पूरे 24 घंटे काम में लगे रहते हो, जब देखो तब काम काम काम। कभी मुझे भी अटेंशन दे दिया करो। मतलब आज सारी फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर उतारोगी क्या? अगर तुम्हारा दोस्त होता तो तुम मुझसे प्यार से बात करती ना। यार वो गरीब इंसान है, तुम मुझसे बदतमीजी कर रही हो। देखो विशाल, मुझसे ना बहस मत करो, समझे? एक बात बताओ, तुम्हारा आज का काम खत्म हो गया है क्या कि मेरा दिमाग खा रहा करके? तुम अपना काम करो और मुझे जो करना है मुझे करने दो। यार तुमसे बात ही करना बेकार है, तुम्हें जो करना है तुम करो। पांच मिनट से भी ज्यादा हो गया है और अभी तक ये डिलीवरी वाला आ नहीं पाया है गेट तक। एक तो कहीं नौकरी ना मिल रहा था, और एक जगह नौकरी भी मिला। ऐसा काम करना पड़ रहा है, घर चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। हे भगवान, हम काम तो कर रहे हैं ना, साला पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। प्रभु हमारी कितनी परीक्षा लेंगे और क्या करें हम। एक तो नौकरी मिली है, चले नहीं तो मैम साहब कंप्लेन कर देंगी तो यो नौकरी चली जाएगी, यो नौकरी चली जाएगी। आ गया, अब इसको तो मैं बताती हूँ। कितना टाइम लगता है इस पर? भैया आप चल नहीं सकते, फिर भी आप ग्राउंड फ्लोर से 8th फ्लोर तक सीढ़ियों से आए हैं। भैया आप यहाँ खड़े क्यों हैं? आइए ना, अंदर आइए। आप बहुत थक गए हैं, चलिए अंदर आइए आप, प्लीज आइए, प्लीज चलिए अंदर, आप आराम कीजिए, पहले पानी पीजिए। अच्छा आइए, बैठिए आप।
लीजिए। जी धन्यवाद धन्यवाद। इधर उठना। बैठ जाओ। भैया आपको जब इतनी परेशानी थी तो आप खुद मुझे फोन पे बता देते हैं, मैं नीचे आ जाता ऑर्डर लेने के लिए। मुझे तो लगा कि कोई नॉर्मल डिलीवरी वाला है। सॉरी, एक कंसर्न है बस आपके लिए, आप बता दे तो पक्का मैं नीचे आ जाता। भैया मैंने बताने की कोशिश की थी पर मैडम जी ने सुना ही नहीं। मैंने बोला था कि नीचे आके ऑर्डर ले लीजिए, लेकिन मैडम जी गुस्सा होने लगी और बात नौकरी पे आ गई थी बस, इसलिए मैं ऊपर आ गया। और आप पानी पिला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि प्यास बहुत जोर से लगी थी और ये 8 मंजिला पे है ना, इसलिए परेशानी बहुत हुई भैया। आई एम सो सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था कि ये कंडीशन है आपकी। मुझे पता होता तो मैं पक्का नीचे आता और आगे से मैं ध्यान रखूंगा इन सारी चीज़ों का। अगर मुझे कोई खुद से मना करेगा तो मैं पक्का नीचे जाके लूँगा और मैं अपने बीवी को भी समझा दूंगा। भैया आई एम रियली सॉरी, मुझे जरा सा भी आइडिया नहीं था कि आप अपाहिज हैं, नहीं तो मैं कभी भी आपसे इस तरह से बात नहीं करती और नहीं आपको ग्राउंड फ्लोर से 8th फ्लोर तक सीढ़ियों से बुलाती। मुझे प्लीज माफ कर दीजिए भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो गलती आज मैंने की है वो दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। कोई बात नहीं मैडम जी, ये सब तो आए दिन हमारे साथ होता रहता है। पर आप लोग दोनों लोग बहुत अच्छे हो कि यहाँ आने के बाद पानी वानी पिलाए। आप लोग तो गेट से ही भगा देते हैं ऑर्डर लेके। जब आपसे कॉल पे बात कर रहा था तो मुझे यहाँ पे आने में देर हो गई और मुझे लगा कि ऊपर जाऊंगा, लेट होगा, गालियाँ सुनूंगा, उसके बाद मेरी नौकरी जाएगी, फिर भूखे मरूंगा। वैसे भी मेरी पैर की वजह से कहीं नौकरी मुझे मिल नहीं रही थी और ये डिलीवरी वाली नौकरी भी मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। अगर आप कंप्लेन कर देती तो मेरी ये नौकरी भी चली जाती। आपने गाली देने की जगह प्यार से पानी पिलाया। हमने सोचा नहीं था ऐसा कि मैं आऊँगा तो पानी पीऊँगा। मुझे तो लगा था गालियाँ खाऊंगा, नौकरी जाएगी और मैं चुपचाप चला जाऊँगा। पर आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं भैया। भैया मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ क्या? जी 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 पूछिए। भैया आप जो है ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद आप डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है जो आपको ये सब करना पड़ रहा है? जिम्मेदारी भैया, बस जिम्मेदारी की वजह से करना पड़ रहा है। जिम्मेदारियां एक ऐसी चीज है ना भैया कि जो इंसान काम करना ही नहीं चाहता उसे भी करना पड़ जाता है। और जिम्मेदारी है तो काम करना ही पड़ेगा। मैं कंपनी में भी गया था काम करने के लिए, वहां पे कंपनी में मुझे लोग रखे ही नहीं। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि डिलीवरी बॉय वाला काम मुझे मिल गया और इन्होंने रख लिया। और कोई बात नहीं भैया, मैं खुश हूँ क्योंकि धरती पे जन्म लिए हैं तो संघर्ष तो करना ही पड़ेगा ना। कोई बात नहीं, बस यही बात है। मुझे भी ये काम करने में बड़ा मुश्किल आता है पर करना पड़ता है क्योंकि घर में बूढ़े माँ बाप हैं और एक छोटी बहन है। सबका खर्चा मेरे ऊपर ही है। अब घर का खर्चा, दवाई का खर्चा, ये सब चलाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना भैया। और ये विकलांग हूं मैं। पता नहीं क्यों भगवान ने मुझे बचपन से ऐसा ही पैदा किया है। ये तो बात सही है भैया कि जिम्मेदारी इंसान को क्या नहीं करा देती है। आपकी जैसी परेशानी तो नहीं है मेरे पास, पर हाँ, जब से मैंने जन्म लिया है ना तब से मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, सुकून नहीं है। कुछ ना कुछ पाने के लिए, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए मुझे कितना दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता है। आप हमें ही देख लीजिए, मैं शहर के चकाचौंध में इतना खो गया हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी जीना भूल गया हूँ। फ्लैट की EMI, गाड़ी की EMI, ये सारी चीज़ों को भरने के लिए मुझे भागना पड़ता है सुबह सुबह ऑफिस। चाहे मुझे बुखार रहे या मेरा हेल्थ सही नहीं रहे, मुझे भागना ही पड़ता ऑफिस। यदि मैं एक दिन के लिए ऑफिस नहीं जाऊंगा तो मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आती है कि मेरे फैमिली का बजट बिगड़ जाएगा। जीना तो मैं भूल चुका हूँ। इन जिम्मेदारियों के चक्कर में बस एक मशीन की तरह काम कर रहा हूँ। मैं दौड़े जा रहा हूँ। अरे साहब जी, हमको लेट हो रहा है, हमको और भी ऑर्डर देने जाना है। हमारे नौकरी का सवाल है साहब। और मेरे 150 रुपये हो गए, आप मुझे दे दीजिए, मुझे निकलना होगा।
और आपने पानी वानी पिलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। हाँ लीजिए भैया। साहब मैंने 150 मांगा साहब, ये तो 5000 है साहब। अरे रख लीजिए भैया, प्लीज रखिए। आप भी अपनी जिंदगी में इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी एक छोटा सा रिवार्ड मिलना चाहिए। आपको भी 2-3 छुट्टियां मिलनी चाहिए, आपको भी अपने घर पे आराम करना चाहिए। वैसे भी आप जिस परिवार के लिए इतना मेहनत करते हो उसके साथ तो आप वक्त नहीं बिताते हो ना। ये पैसे अपने पास रखिए, आप अपने आप को 1-2 दिन की छुट्टी दीजिए, अपने परिवार के साथ अपना वक्त बिताइए। आप अपने परिवार के साथ बात करिए, बैठिए, समय एक्सपेंड कीजिए। नहीं तो फिर लेके जाइए कहीं, उनको घुमा के लेके आइए। ये सारे पैसे आपके हैं, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा रिवार्ड है। हाँ भैया प्लीज आप पैसे रख लीजिए, हमने आपको इतना परेशान किया है। आप ये समझ के रख लीजिए कि ये हमारा माफी मांगने का तरीका है। आप प्लीज रख लीजिए, आपके काम ही आएंगे ये पैसे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सच बताऊं ना, जब से मैं डिलीवरी बॉय वाला काम कर रहा हूँ मुझे लगता ही नहीं था कि इस दुनिया में इंसानियत नाम की चीज भी है और अच्छे इंसान भी हैं। तब तक आप लोग मिले और आप लोगों को देख के मेरे अंदर की इंसानियत जाग गई। सच बताऊं तो आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। और भैया मैं इन पैसों से घर का राशन भरवा लूंगा, मेरे घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे भैया। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जानते हैं भैया, मैं दिन भर में 500-600 कमा पाता हूँ और ये तो 5000 है भैया, मेरे 10 दिन की कमाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़ के आता हूँ, बैग दीजिए मुझे दीजिए आप। हाँ जी चलिए।